अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग एंड लर्निंग हियर, कीप लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको कर लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले हम इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। सो थ्योरी में है स्टार्टिंग इट विद द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। सो स्टार्टिंग इट विद द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो हो। इसमें हमारा कंसर्न कॉलम्स की तरफ नहीं होगा। कॉलम्स भले ही एक हो, दो हो, तीन हो, जितने मर्जी कॉलम्स हों, लेकिन हमारा कंसर्न क्या है कि अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है तो वी कैन नेम दैट मैट्रिक्स एज अ रो मैट्रिक्स, राइट। सो मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन रो। तो इसमें देखें, इसमें कितनी रोज़ हैं, एक ही रो है। इस मैट्रिक्स बी में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, एक ही रो है, राइट, वन रो। एंड मैट्रिक्स सी में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ आर जस्ट वन। सो इट इज़ जस्ट वन रो इन द मैट्रिक्स बी एंड वन रो इन द मैट्रिक्स सी। सो इसमें हमें कॉलम्स की तरफ ध्यान नहीं देना, वो जितने मर्जी हो जाएं, राइट। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, राइट, ओनली वन कॉलम। अब इसमें आपने फोकस नहीं करना कि रोज़ कितनी है। रो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, राइट, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। तो इसमें देखें कितने कॉलम्स हैं, जस्ट वन कॉलम, राइट। मैट्रिक्स बी में हमारे पास भी एक ही कॉलम है एंड मैट्रिक्स सी वी आर हैविंग जस्ट वन कॉलम, ठीक है। भले इसमें रो एक हैं या एक से ज़्यादा हैं, लेकिन रो कॉलम एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सो व्हेन इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास हो जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स ए है, इसमें हमारे पास रोज़ कितनी हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, तो ये हमारे पास 2 रोज़ आ गई। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें 3 कॉलम्स आ गए। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, दे आर नॉट सेम, राइट। तो हम कहेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अगर ये सेम होते, चलें नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैट्रिक्स बी, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी 2 ही हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 2। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों सेम हैं। तो अब ये हमारे पास दिस इज़ नॉट आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास, जिसमें रोज़ और कॉलम सेम हो, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। वो ये रहा, नेक्स्ट आ गया। सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दे बोथ आर इक्वल, राइट। एग्जांपल्स आर हियर। मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो 2। in a matrix B, number of rows are 3 and number of columns are also 3. So this is also a square matrix. और थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, मैट्रिक्स सी। इसमें नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 2 रोज़ हैं, राइट, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 3। नाउ इसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो नाउ दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। सो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जितने भी नंबर्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे ज़ीरो हों। अगर वो सारे नंबर्स ज़ीरो हैं तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, दैट मैट्रिक्स इज़ अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज़ आर ज़ीरो, राइट, ऑल एंट्रीज़ आर ज़ीरो। और इसको हम हमेशा डिनोट करते हैं विद अल्फ़ाबेट ओ, राइट। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो हेयर वी हैव अ मैट्रिक्स ए। अब इसकी एंट्री है 0, तो क्या ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। अब ये गलत क्यों है, देयर इज़ अ रीज़न, कैन यू फिगर इट आउट। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसको मैंने डिनोट किया हुआ है विद ए, जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है कि मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स को हमेशा हम ओ से डिनोट करते हैं, राइट, इसलिए दिस इज़ रॉन्ग।
अगर इसी तरह आप ये लिखते हैं O इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो देन दिस इज़ राइट, क्योंकि ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को हमेशा हम O से डिनोट करते हैं, राइट। सिमिलरली हियर वी हैव अदर मैट्रिसेस विद डिफरेंट ऑर्डर्स, लेकिन उन सब में एंट्रीज क्या हैं, इसमें ऑर्डर को कंसर्न नहीं करना कि ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि सारी वैल्यूज़ अंदर मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो होनी चाहिए, तो ये आपका ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा या नल मैट्रिक्स बन जाएगा, राइट। ये देख सकते हैं। ओके, सो फॉर सो गुड। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। दिस इज़ प्रीटी सिंपल। इसमें आपने सिंपल ये जहन में रखना है कि जो एक मैट्रिक्स है ना, उसकी रोज़ को हम कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। सो सिंपली चेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज़। आप किसी भी तरीके से लेके चल सकते हैं जैसे आपको इजी लगता है, चाहे रोज़ को कॉलम्स में कर दें या कॉलम्स को रोज़ में कर दें, बात एक ही होगी। सो इसको हम डिनोट किससे करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और एक हमारे पास मैट्रिक्स है B। अब A का अगर हमने ट्रांसपोज निकालना है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, A और उसकी पावर में छोटा सा लिख देंगे T, सो दैट विल बिकम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, राइट। सिमिलरली अगर ये एक मैट्रिक्स B है, इसका ट्रांसपोज लेना है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, B रेज टू पावर T, राइट। सो दिस बिकम्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास A और इसके अंदर एंट्रीज हैं, नंबर्स हैं, वैल्यूज़ हैं A B C एंड D। सो दीज आर द 4 एंट्रीज और एलिमेंट्स। अब इसको ऑर्डर देख लें क्या है, 2x2 और सेकेंड मैट्रिक्स। अब इसी का मैंने लेना है ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, अब ये कॉलम्स है मेरी, राइट। अब इन कॉलम्स को मैंने रोज़ में चेंज कर देना, ठीक है। तो अगर इस कॉलम को देखें AC, सो दिस इज़ अ कॉलम। अब इसको आपने, चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो दिस इज़ AC, नाउ दिस इज़ अ कॉलम, इसको हमने रो में लिख दिया, राइट, AC। इसी तरह सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास, BC BD। अब ये कॉलम है, अब इसको आपने रो में लिख देना, राइट। तो ये हमने सक्सेसफुली ट्रांसपोज निकाल लिया इस मैट्रिक्स A का, राइट। इसको आप यूजिंग अ थंब भी कर सकते हैं। लेट सपोज आप अपना थंब इस डायरेक्शन में रखें वर्टिकली और इसको आप देन यहाँ पे शिफ्ट कर लें, पुट कर लें हॉरिजॉन्टली, सो दैट विल अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब इसको हमने ट्रांसपोज निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो इसके कॉलम देख लें पहले। फर्स्ट कॉलम ये है 1 4, राइट। तो इसको, ये कॉलम है तो इसको रो की फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब सेकंड कॉलम ले लें। सेकंड कॉलम के आपके पास 2 5 और इसको रो में लिख दें इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल वे। इसी तरह थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम इज़ 3 6 और इसको रो की फॉर्म में लिख दें 3 6, राइट। अब ये देखें, ट्रांसपोज लेने से पहले और ट्रांसपोज लेने के बाद आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो चुका है। प्रीवियसली इसका क्या ऑर्डर था, 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे, राइट, 2 इंटू 3 2/3। ट्रांसपोज लेने के बाद मेरा ऑर्डर चेंज हो गया, अब मेरी रोज 3 हो चुकी हैं और कॉलम्स 2 हो चुके हैं, राइट। सो दिस हैपन्स इन द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर में तो सेम ही रहेंगे क्योंकि उसका ऑर्डर ही सेम रहता है 2/2, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देख लें एग्जांपल, मैट्रिक्स C मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसके कॉलम्स, अच्छा आप रोज़ को भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। चलें इसको रोज़ को कॉलम्स में चेंज करके देखते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको कॉलम्स में चेंज कर दिया, राइट। तो ये देखें वही चीज़ बन रही है, ठीक है। तो अब जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड रो इज़ 12 13 आर द एलिमेंट्स। अब इनको कॉलम की फॉर्म में लिख दीजिए। एंड इन द थर्ड वन वी आर हैविंग एंट्रीज 14 एंड 15। ये रो में है तो इसको कॉलम में लिख दीजिए, राइट, ठीक है। तो आप चाहे कॉलम वाइज चेंज कॉलम इनटू रोज और चेंज रोज इनटू कॉलम्स, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, इफ़ A ऑर्डर इज़ 2/3 देन A का ट्रांसपोज जो होगा उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा 3/2। ये हमने अभी सीखा है, राइट। ये देखें, इसका ऑर्डर क्या था 2/3, तो इसका जब ट्रांसपोज लिया तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया।
ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। सो चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज इनसाइड अ मैट्रिक्स, तो आपने साइंस को चेंज कर देना है। अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है ए। अब इसका अगर मैंने नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स लेना है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नेगेटिव ए के साथ, साथ माइनस का साइन लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और अब इसका हमने नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स ए लेना है। तो सबसे पहले आपने नेगेटिव ए लिख दिया और अब आपने इनके साइंस चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले अगर कोई साइन नहीं, किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट इन मैथमेटिक्स उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, राइट, ये याद रखिएगा। अब आपने इनके सिंपली साइंस चेंज कर देने हैं। सो +1 विल बिकम -1, +2 विल बिकम -2, +3 विल बिकम -3 एंड -4 विल बिकम +4, राइट, समझ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। फॉर अ मैट्रिक्स, फॉर एनी मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। गॉट इट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि एक मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अब उसको सिमेट्रिक चेक करनी है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज देन इट इज़ सिमेट्रिक। तो जो भी कोई मैट्रिक्स है उसका अगर आप ट्रांसपोज लें और वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, वही ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाए, तो इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक मैट्रिक्स था क्वेश्चन में गिवन, ओरिजिनल क्वेश्चन में। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर 9 एंट्रीज़ हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखें हमेशा आपका ऑर्डर सेम रहता है, मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रोज है हमारे पास और 3 ही कॉलम्स हैं, राइट। सो रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल एंड सो दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज अभी हमने सीखा क्या होता है, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम 1 2 3, इसको आपने हॉरिजॉन्टली लिख दिया, कॉलम को रो में लिख दिया। सेकंड कॉलम इज़ 2 -1 4 और इसको आपने हॉरिजॉन्टली लिख दिया। एंड थर्ड कॉलम इज़ 3 4 0 और इसको आपने हॉरिजॉन्टली लिख दिया। सो मैं आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो सारे कॉलम्स टू रोज़ मैंने किए हैं, क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा इजी है तो मैंने इसलिए ये अप्लाई किया। अगर आपके लिए इजी है रोज़ इनटू कॉलम्स तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो ये देखिए हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब इसको कंपेयर करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। तो जब हमने इसी के साथ कंपेयर किया इनकी एंट्रीज़ को, तो देखते हैं कि वही सेम मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए इसकी एंट्रीज 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 एंड 3 4 0 3 4 0। तो हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो बेसिकली आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ही था। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसके लिए भी सेम वही रूल आपने अप्लाई करना है कि किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर है, तो उस पर हम ये चेक नहीं कर सकते कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। एंड सेकंड थिंग इज़, अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, तो आपने सबसे पहले उसका नेगेटिव ले लेना और फिर आपने उसी ओरिजिनल क्वेश्चन का ट्रांसपोज लेना। अगर वो ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फिर दैन इट इज़ अ स्क्यू मैट्रिक्स। एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये हमारे पास एक ओरिजिनल क्वेश्चन था ए मैट्रिक्स है जिसकी ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इसका नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ले लिया। नेगेटिव मीन्स साइंस चेंज कर देने सारे एंट्रीज़ के, सारे एलिमेंट्स के। तो 0 प्लस के साथ लिखें, माइनस के साथ लिखें, एक ही बात है, 0 विल ऑलवेज रिमेन अ 0। तो अब जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ उनको नेगेटिव कर देंगे और जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ उनको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। सो 2 becomes -2, 3 becomes -3, -2 becomes +2, 0 will remain as 0 and this 1 becomes -1,
ये -3 चेंज हो जाएगा +3 में, -1 +1, और ये हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है हमने, अब उसी जो ए मैट्रिक्स है इसी का ट्रांसपोज लेना है आपने। तो ये देखें स्टेप 2 इस आपने इसका मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना है। ओके, इसमें आपने मिक्स नहीं करना, -a का ट्रांसपोज नहीं लेना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रांसपोज किस मैट्रिक्स का लेना है, ए मैट्रिक्स का लेना है आपने, -a का नहीं लेना। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें। तो ये देखें फर्स्ट कॉलम इसको रोज की फॉर्म में लिख दिया, सेकंड कॉलम इसको रो की फॉर्म में लिख दें, और थर्ड कॉलम इसको भी रो की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ए ट्रांसपोज और -a इन दोनों वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करना है, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को हमने कंपेयर करना है, ये दोनों सेम हैं कि नहीं है, राइट। तो हमें पता चल जाएगा। तो इनकी एंट्रीज, इनके एलिमेंट्स देखें, 0 -2 3, 0 -2 3, 2 0 -1, 2 0 -1 एंड 3 1 0 3 1 0। तो ये दोनों इक्वल सेम हैं, इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। सो वी कैन से दैट कि ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। समझ आ गया। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, सो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है हमारे पास, अब मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ दो कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है कि वन एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो एंड द सेकंड कंडीशन इज़ नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। इनको समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देख लें कि डायगोनल क्या होता है हमारे पास। ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें ये जो आपको रेड सर्कल में एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, दीज एलिमेंट्स आर रिटन इन अ डायगोनल। सो बेसिकली ये क्रॉस बन रहा है, एक ये लाइन बन रही है और एक ये लाइन बन रही है। तो इसको अगर आप एक ही जगह रखें तो ये क्रॉस बन रहा है। सो द वैल्यूज एट द क्रॉस दे आर योर डायगोनल। दिस इज़ योर वन डायगोनल एंड दिस इज़ योर सेकंड डायगोनल, राइट। अच्छा, अब इन मैट्रिक्स में आपने जो हमेशा फर्स्ट डायगोनल होता है ना, ऑलवेज स्टार्टिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो इसको हम डायगोनल कंसिडर करते हैं इन मैट्रिक्स। जो सेकंड है ना, दिस इज़ ऑल्सो अ डायगोनल बट वी डू नॉट कंसिडर इट अ डायगोनल। ओके, तो मैट्रिक्स में जब भी डायगोनल की बात हो तो इट मीन्स आपने हमेशा ये ज़हन में रखना है कि इन वैल्यूज़ या इन एंट्रीज़ की बात हो रही है। ओके, ठीक है। सो वी कैन नॉट कंसिडर द बी सी एज अवर डायगोनल। सो इनको हम सिर्फ अदर एंट्रीज़ के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो इस डायगोनल में आपने मिक्स नहीं हो जाना। ओके, अब कंडीशंस को देख लेते हैं। सो लेट सपोज हमारे पास कंडीशन क्या है, वन एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो। अब इसमें हमारे पास डायगोनल क्या है, ये हमारे पास डायगोनल है इस मैट्रिक्स में, राइट। इस मैट्रिक्स में ये डायगोनल है एंड इन द थर्ड मैट्रिक्स वी आर हैविंग दिस डायगोनल। सो अभी हम सिर्फ कंडीशन 1 को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या लिखा हुआ है, वन एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो। कि जो डायगोनल में नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें ना, लिखे हुए हैं इनमें कोई एक नंबर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, जो ज़ीरो से हट कर हो, राइट। तो ये देखें इसमें आपके पास तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, राइट। तो इट मीन्स ये डायगोनल है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें दो वैल्यूज़ तो ज़ीरो हैं लेकिन एक नॉन ज़ीरो है, तो किसी एक नंबर का नॉन ज़ीरो अदर देन ज़ीरो, वो कोई भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये भी हमारे पास डायगोनल बन रहा है। अब थर्ड केस में क्या देखें, तीनों वैल्यूज़ ही ज़ीरो हैं, ठीक है। अब ये डायगोनल में तो लिखी हुई हैं लेकिन इन तीनों में से किसी एक का नॉन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास डायगोनल, हम इसको फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, मीट नहीं हो रही, ठीक है। बाकी फर्स्ट टू मैट्रिक्स में दे आर ओके। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज़। नॉन डायगोनल एंट्रीज़ का मतलब क्या है, जो डायगोनल से हट के जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हमारे पास एक ये बी है, दिस बी एंड दिस सी। सो दीज आर योर नॉन डायगोनल एंट्रीज़, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डायगोनल तो कंसिडर ही नहीं किया मैट्रिक्स में, राइट। ठीक है, तो डायगोनल से हट के जो वैल्यूज़ बाकी बच जाती हैं, पीछे रह जाती हैं, वो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। तो उनके लिए क्या कंडीशन है, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आर ज़ीरो, वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो डायगोनल के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अब ये डायगोनल है आपके पास,
इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी ज़ीरो हैं। अगर वो ज़ीरो हैं तो ठीक है, ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इस केस में ये डायगनल है, डायगनल को इग्नोर कर दें और बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये एक वैल्यू है जो ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं हो रही। तो ये तो हमने इन दोनों कंडीशंस को सेपरेटली स्टडी कर लिया। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक डायगनल मैट्रिक्स है। हमने एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास ए बी और सी, हमने चेक करना है कि ये डायगनल मैट्रिक्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास डायगनल क्या है, ये डायगनल है, और डायगनल की कंडीशन क्या थी कि कोई एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए इन तीनों में से। तो ऑब्वियसली वो 4 भी है, 3 भी है, तो ये हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट। ये देखें, ओके अब हम इसकी सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जो नॉन डायगनल वैल्यूज़ हैं, डायगनल से बाहर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। तो इनमें से सारी ज़ीरो तो हैं, लेकिन एक नॉन ज़ीरो है विच इज़ 4, तो इट मीन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो हमारा मैट्रिक्स डायगनल नहीं कहलाएगा। गॉट इट। सो दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट अ डायगनल मैट्रिक्स, राइट। सेकंड पे चलते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये डायगनल है हमारे पास। अब डायगनल में कोई एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारी ज़ीरो हैं, तो कंडीशन 1 तो नहीं सेटिस्फाई हो रही ना। तो फिर सेकंड कंडीशन आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स के लिए दोनों कंडीशंस का फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये चेक कर लें तो भी ठीक है, ना भी चेक करें तो ओवरऑल आपका मैट्रिक्स ये डायगनल नहीं है, इट इज़ नॉट अ डायगनल मैट्रिक्स। अब थर्ड पे चलते हैं। सो दिस इज़ माई डायगनल। अब डायगनल में किसी एक वैल्यू का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो ये हमारे पास है विच इज़ 7, दिस इज़ नॉन ज़ीरो। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब नॉन डायगनल, डायगनल से बाहर जितनी भी वैल्यूज़ हैं क्या वो सारी ज़ीरो हैं? जी वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो अब इस मैट्रिक्स सी को हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सी इज़ ओवर डायगनल मैट्रिक्स, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसमें 2 कंडीशंस हैं, ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम। तो जो डायगनल में जितने वैल्यूज़, जितने नंबर्स, जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। और सेकंड क्या है, नॉन डायगनल एंट्रीज, जो डायगनल से बाहर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द डायगनल मैट्रिक्स। ओके, ये इसकी एक एग्जांपल है कि डायगनल में सारी वैल्यूज़ एक जैसी होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, और डायगनल से हट के जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं डायगनल के बाहर वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो के की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आप ज़ीरो नहीं लिख सकते और 1 नहीं लिख सकते। उसकी रीज़न क्या है कि आप ये दो वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। अगर ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये देखें 0 0 लिख देते हैं तो फिर ये हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि सारे ही ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा या एम्प्टी मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर हम इस डायगनल में 1 लिख देते हैं, इफ़ के इज़ इक्वल टू 1, तो फिर हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टिल इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन अब इस स्केलर मैट्रिक्स में इनका एक स्पेसिफिक नेम आ गया, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कह के नहीं बुलाएंगे, हम इसको नल मैट्रिक्स कह के बुलाएंगे। इसलिए हमने इधर कहा है कि इन वैल्यूज़ पे 0 और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 और 1 लिखेंगे तो इनका एक स्पेसिफिक नाम बन जाएगा, राइट। सो रादर देन हम इनको प्रोनाउंस करें स्केलर मैट्रिक्स, हम इनको प्रोनाउंस करेंगे नल, इसको नल मैट्रिक्स और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन इससे हट के अगर कोई वैल्यूज़ है, लेट्स सपोज इधर अगर हम लिख देते हैं 2 2 2, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ माई स्केलर मैट्रिक्स, राइट, क्योंकि अब इसको ना तो ये नल मैट्रिक्स है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ आ गई? ओके, अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने चेक करना है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने इसकी डायगनल वैल्यू देखी, सारी वैल्यू सेम है और ये 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, तो ये को और इसकी डायगनल से बाहर जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी 0 हैं, तो दोनों कंडीशंस मीट कर रही हैं, तो येस इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अब इस केस में देखें, दिस इज़ माई डायगनल, और डायगनल में सारी वैल्यू सेम है, नहीं सेम बिल्कुल भी नहीं है, पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो दिस इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, अब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ये एक और कोई मैट्रिक्स है,
अच्छा ये स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है, ठीक है। लेकिन देखें अब ये डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशंस थी कि डायगोनल में किसी एक वैल्यू का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, तो ये तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, और डायगोनल से बाहर सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होनी चाहिए, तो ये सारी ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है, राइट। एंड द थर्ड वन इज़ इस डायगोनल में इक्वल वैल्यूज़ हैं, 3 3 सेम है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, और डायगोनल से बाहर वैल्यूज़ numbers या elements 0 0 हैं, so both conditions are satisfied, so this is a scalar matrix, right। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल में सारी वैल्यूज़ 1 होनी चाहिए और डायगोनल से बाहर सारी वैल्यूज़ 0 होनी चाहिए, राइट। अब ये तो एक ही नंबर है और ये 1 अगर लिखा हुआ है तो दिस इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दिस केस दिस इज़ माई डायगोनल, डायगोनल में सारी वैल्यूज़ 1 हैं। अब ये और डायगोनल से बाहर सारी वैल्यूज़ 0 हैं, सो येस इट इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका एक दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को क्या ये स्केलर है? येस इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, राइट। ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन इस स्केलर मैट्रिक्स में इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, 1। और कोई भी स्केलर मैट्रिक्स ऐसी नहीं है अदर देन दिस जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकें, ठीक है। इसी तरह 0 0 अगर लिख दिया जाए तो वो भी स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन वो कौन सी स्केलर, उसका फिर स्पेसिफिक नाम क्या हो जाएगा? दैट वुड बी नल मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स। अब इसकी थर्ड एग्जांपल देख लें। सो इसके डायगोनल में सारी वैल्यूज़ 1 है, गुड, फर्स्ट कंडीशन मीट कर गई, और डायगोनल से बाहर सारी वैल्यूज़ 0 हैं, सो येस इट इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों के ऑर्डर में डिफरेंस है। इसका ऑर्डर 1 by 1 है, 1 रो एंड 1 कॉलम। इसका ऑर्डर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट। ओके, आगे हमारे पास एक नोट है, इसको देख लेते हैं। सो स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्सेस। तो जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, डायगोनल मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकती है, और डायगोनल मैट्रिक्स आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स भी हो सकती है जो इन दोनों में से कोई ना हो, राइट। इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, राइट। इसको चेक करते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। सो इसके डायगोनल देखा, सारी वैल्यू सेम है। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए सारी वैल्यू सेम है, गुड, और जो डायगोनल से बाहर जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी 0 हैं, सो यस इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में देखें, इसकी एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, तो ये तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, और डायगोनल के बाहर सारी वैल्यूज़ भी 0 हैं, सो यस इट इज़ ऑल्सो अ डायगोनल, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, अब इस कंडीशन पे देखते हैं। अब इसमें क्या ही हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि इसके डायगोनल में सारी वैल्यू सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। और डायगोनल मैट्रिक्स है तो येस इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज इसमें तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, जबकि किसी एक का नॉन ज़ीरो होना मिनिमम ज़रूरी है, तो इसमें तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, राइट। सो इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें देख लीजिए, तो ये क्या हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है? yes it is a diagonal, it is not a diagonal matrix. why? because diagonal matrix में किसी एक वैल्यू का नॉन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे तीनों ही ज़ीरो हैं, ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है? yes it is a स्केलर, लेकिन स्केलर में इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, क्योंकि तीनों वैल्यू सेम है ना। स्केलर की यही डेफिनेशन होती है कि तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम तो हैं 0 0 0, तो इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर, बट इन स्केलर इट हैज़ अ स्पेसिफिक नेम दैट इज़ नल मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, इसी तरह ये देख लीजिए। अब ये मैट्रिक्स में हमारे पास इसका डायगोनल चेक कीजिए, तो क्या ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है? येस इट इज़ अ डायगोनल। वाई? बिकॉज इसकी एक वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पे दो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। मिनिमम किसी एक वैल्यू का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, सो इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। और अदर देन डायगोनल सारी वैल्यू ज़ीरो भी हैं, ठीक है।
क्या ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल में सारी वैल्यूज़ का 1 होना ज़रूरी है, सो इट इज़ नॉट अ डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब इस केस में देख लीजिए, सो इन दिस केस ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, यस इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज इसमें किसी एक वैल्यू का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे तीनों ही वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं, सो विच इज़ ऑल्सो गुड। तो दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल की वैल्यूज़ का 1 होना ज़रूरी है, सो इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है? यस इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, और उस स्केलर मैट्रिक्स में इसका एक स्पेसिफिक नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो इसलिए हम इसे स्केलर कहने के बजाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से पुकारते हैं। सो यहाँ पे हमने लेसन क्या सीखा? एवरी स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो योर डायगोनल मैट्रिक्स। जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा ना, यहाँ पे चेक कर लें, जो भी स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास, दिस इज टेक, वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। और देखें और कोई स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे, यस दिस इज़ अ स्केलर, सो दिस इज़ ऑल्सो अ डायगोनल, राइट। इसी तरह एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ पे है हमारे पास? दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये देखें दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दिस इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स, राइट। बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर डायगोनल मैट्रिक्स आपकी स्केलर भी हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं ये वाली। अब ये देखें, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। रीज़न? क्योंकि स्केलर में आपके पास सारे डायगोनल की वैल्यूज़ का सेम होना ज़रूरी है। समझ आ गई? ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई, इसमें सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन। तो इसमें सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिंपली योर ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब इसमें आपके पास क्या है, कितनी रोज़ बन रही हैं? एक ही रो है, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स बन जाएगी। इसमें आपके पास एक ही कॉलम है, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ के इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, रोज़ एक हो, दो, तीन हो, जितनी भी हो, ठीक है। कॉलम एक बन रहा है, सो दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, जिसमें आपके पास अभी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, राइट। दिस इज़ योर डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज़ योर स्केलर मैट्रिक्स, एंड दिस इज़ ऑल्सो योर यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। इसके दो नाम होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब जब इतनी सारी मैट्रिसेस, इस मैट्रिक्स को हम इतने सारे नाम से पुकार सकते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम यहाँ पे हम लेंगे बिकॉज ऑफ दिस वन वन। सो दिस इज़ योर यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। ओके, इस मैट्रिक्स को देख लीजिए, तो इसमें इसकी एंट्रीज क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं? ज़ीरो। तो ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं और ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। इनके सिर्फ ऑर्डर में फ़र्क आएगा, बट इट विल स्टिल रिमेन योर ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब इसमें देख लें, अब आपके पास कॉलम्स कितने हैं? जस्ट वन कॉलम है, सो दिस इज़ योर कॉलम मैट्रिक्स, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब हमने इनमें से पिक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स इनमें फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको देख लेते हैं। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 3। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3। तो जब आपके पास ऑर्डर सेम ना हो, नंबर ऑफ़ रोज़ और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है? इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, सो इसका ऑर्डर 3, और कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, एंड प्लस दिस इज़, इसमें कॉलम एक ही है ना, तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स भी बन जाएगी, राइट। तो आप इनको दोनों नाम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब हमने आइडेंटिफाई करना होता है ना कि ये कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, तो उसमें हमें कौन सी चीज़ हेल्प आउट करती है? ऑलवेज दी ऑर्डर। तो इसीलिए आप
प्रेफर किया जाता है कि आप हर मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर लिख लिया करें, ठीक है। तो अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में देखें तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, सो दिस इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, जिससे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, ठीक है। अभी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी बन रही है और स्केलर मैट्रिक्स भी बन रही है, लेकिन वो यहाँ पे अभी हमारे पास ऑप्शंस गिवन नहीं है। अगर वो गिवन होते तो हम वो भी लिख लेते, राइट। एंड इन द लास्ट केस वी आर हैविंग, इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हैं, सो 3 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, जस्ट 2 कॉलम्स। तो इसमें रोज और कॉलम सेम नहीं है तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली हेयर ये आपके पास इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो है हमारे पास, और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। So this is my rectangular matrix and this is also, since it is just a 1 row, so that is also a row matrix. Next is, अब इसमें हमारे पास ये अगेन इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज हैं हमारे पास और कॉलम कितने हैं, 1। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। अब इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है तो इसलिए हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे पास ऑर्डर इसका देख लेते हैं। तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3, एंड दिस इज माई स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। एंड इन दिस केस माई ऑर्डर इज 3 रोज हैं हमारे पास, सो इट्स 3 और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, 3/2। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड प्लस इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं, 0 0। तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा या एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहलाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब हमने देखना है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो इन तीनों में से किस में फॉल कर रही हैं। सो फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए, इसका डायगोनल चेक कर लेते हैं। तो डायगोनल सेम है दोनों के और डायगोनल के बाहर की जितनी वैल्यूज़ हैं वो 0 हैं, तो ये आपके पास कौन सी डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, स्केलर मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, अब ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में स्पेसिफिकली ये स्केलर मैट्रिक्स है, राइट। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि योर एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो योर डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो इसको अगर हम ज़रा ड्रॉ कर लेना टेबल वाइज, तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर फॉल करता है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स, राइट। और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास फॉल करते हैं 0 मैट्रिक्स, जिसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, स्पेसिफिकली नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स। और सेकंड आपके पास फॉल करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, राइट। तो अब यहाँ से समझना इजी हो गया कि आपके पास जो आपके पास अगर एक यूनिट मैट्रिक्स है तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगी। अगर आपके पास एक नल मैट्रिक्स है तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगी, ठीक है। सो दिस यूनिट मैट्रिक्स ऑल्सो कॉल्ड योर स्केलर मैट्रिक्स एंड दिस यूनिट मैट्रिक्स ऑल्सो कॉल्ड योर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो अगर एक नल मैट्रिक्स है तो उसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा आपके पास स्केलर मैट्रिक्स हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका डायगोनल देख लेते हैं। सो अब ये स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है, ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, तो पीछे आप हमारे पास ऑप्शन बचता है डायगोनल मैट्रिक्स का। सो दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन चेक कर लें तो डायगोनल में आपके पास कोई एक नंबर नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे तो दोनों ही नॉन ज़ीरो नंबर हैं, तो दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें देख लीजिए, इसमें डायगोनल में आपके पास वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन स्पेसिफिकली दिस इज़ ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स एंड स्पेसिफिकली दिस इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो ये वो मैट्रिक्स है जो आपके पास, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। सो सी दिस इज़ ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल में दोनों वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं, किसी एक का होना ज़रूरी था, यहाँ पे दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं। सो यस, दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। फिर इसमें देख लें दोनों वैल्यूज़ इक्वल भी हैं, सेम है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। और स्पेसिफिकली जोन सी वैल्यू सेम है वो 1 1 है,
तो उसको हम क्या नाम देते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे इसका आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज़ इसका डायगोनल चेक कर लेते हैं। सो अब इसके डायगोनल में देखिए आपके पास इज़ इट योर्स डायगोनल मैट्रिक्स, यस इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन क्या ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स के लिए दोनों वैल्यूज़ का सेम होना ज़रूरी है, सो इट इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, सो दिस इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज़ 5 - 3, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, एंड 1 + 2 इज़ ऑल्सो 2। तो इसका डायगोनल चेक करें तो आपके पास वैल्यू सेम आ रही हैं, विच इज़ 2 2। तो जब सेम हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स, राइट। इट इज़ ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट स्पेसिफिकली इन डायगोनल इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपने ये टेबल ज़हन में रखना है कि एक मैट्रिक्स अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी ये डायगोनल की स्पेलिंग है क्या, सही है कि गलत है, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो अगर एक मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर आपने फर्दर चेक करना है क्या ये स्केलर भी है कि नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो स्केलर भी हो सकता है। फिर अगर एक मैट्रिक्स स्केलर है फिर आपने फर्दर चेक करना है कि ये नल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में से कोई मैट्रिक्स तो नहीं है। तो अगर इनमें से किसी मैट्रिक्स में कोई फॉल कर रहा है आपका मैट्रिक्स, तो फिर आपने स्पेसिफिकली वो नेम प्रोनाउंस करना है, लेट्स सपोज नल मैट्रिक्स। तो फिर आप उसे ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ माई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में तो नल भी आते हैं और यूनिट भी आते हैं, राइट। या आपने ये नहीं कह देना कि इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स भी तो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। अब इनके आपने सिंपली नेगेटिव फाइंड आउट कर लेने हैं। सो ये एक मैट्रिक्स है, तो इसको रिप्रेजेंट जब हम करेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? -a। और इसमें आपने करना क्या होता है, सिंपल साइंस चेंज कर देना है। अगर जो नंबर प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएंगे, और जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। और ज़ीरो को आप हमेशा ज़ीरो ही लिखा करें, क्योंकि +0 -0 दैट विल ऑलवेज रिमेन एज 0, राइट। तो इनके साथ साइंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको बस आप देख लीजिएगा और इसको स्किप करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं आप एक दफ़ा इनको, और वेरीफाई कर लीजिएगा। दिस इज़ प्रीटी सिंपल। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ट्रांसपोज। अब इसमें हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। अब एक्चुअली ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी थ्योरी सेक्शन में कवर कर ली हुई हैं इन डिटेल, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको जल्दी से गो थ्रू कर रहे हैं। और इवन जब आप प्रैक्टिस करें, सो यू कैन ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर्स कि ये इसी तरह ही आंसर्स आ रहे हैं या इसी तरह से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ओके, अब हमने इनके सिंपल ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज का रूल क्या था आपके पास कि आपने सिंपली रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना है, किसी भी तरह से कर सकते हैं। सो आई फाइंड मोर कन्वीनियंट टू चेंज कॉलम्स इनटू रोज़। तो इसलिए देखें, ये कॉलम एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका ये कॉलम है, तो इसको हमने चेंज कर दिया सिंपली रो में। तो देखें इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया, पहले ये 3/1 था, अब ये 1/3 हो गया, राइट। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स है, इसका जब आपने ट्रांसपोज लेना है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, तो जब एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, b⁻t, राइट। सो दिस इज़ माई रो। अच्छा, पहले मैंने कॉलम को रो में चेंज किया, अब रो को कॉलम में चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ एक ही स्टाइल रखें, उसी तरह से चलते जाएं, ठीक है। बोथ आर गुड वेज फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन। ओके, मैट्रिक्स सी इज़, अब इनके कॉलम्स हैं, सो फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज कर दिया, 1 2 3 कॉलम में लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया रो की फॉर्म में। सो यहाँ पे मेरे पास सेकंड कॉलम, इसको रो की फॉर्म में लिख दें, तो इनका ऑर्डर भी चेंज हो गया, पहले 3/2 था, अब 2/3 हो गया। और इसको आपने पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स सी था, और इसका ट्रांसपोज जब आपने लिखना है तो वो c⁻t इस तरह से आपने मेंशन करना है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स इज डी। तो इसके कॉलम्स को आपने रो में चेंज कर दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर दिया। मैट्रिक्स ई, फर्स्ट कॉलम इज चेंज इनटू फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम इज चेंज इनटू सेकंड रो, सिंपल एज दैट।
ठीक है। बाकी इनके ऑर्डर मैंने इसलिए नहीं लिखे कि लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके ऑर्डर्स तो नहीं चेंज होते ना, ऑर्डर्स तो वही रहते हैं, मतलब चेंज होते हैं, वो इस तरह से चेंज होते हैं। चले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, पहले इसका ऑर्डर रो क्या था, 2, राइट। तो अब ये रो आपके पास कॉलम में चेंज होगी तो ये 2 बन गया, ठीक है। और सेकंड क्या है आपके पास, कॉलम, तो कॉलम यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे वो रो में चेंज होगी तो ये आपके पास रो में शिफ्ट होगी और ये 2 है। तो अब नंबर सेम है इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये चेंज नहीं हो रहे, हालांकि होते हैं चेंज लेकिन रहते सेम ही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ मैट्रिक्स एफ। इसके कॉलम को चेंज करते हैं रो में, 1 3 1 3, एंड दिस कॉलम 2 4 इज चेंज इनटू दिस सेकंड, this column is second column is changed into second row. Easy. Okay, next moving on to our last question, so stay with me, बस ये last question है, then we are done with our today's session. So इसमें हमने verify करना है, ये 2 matrices given है और इसमें हमने प्रूफ क्या करना है कि एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से ट्रांसपोज लेना है और फिर हमने चेक करना है कि हमारे पास वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बन रहा है कि नहीं, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था ओरिजिनली, इसकी हमने ना जब भी इस तरह की प्रूफ आए ना जिसमें हमने वेरीफाई करना होता है, तो ये हमेशा आप नोटिस करें कि ये आपकी इक्वेशन की फॉर्म में लिखा होता है, सी दिस इक्वेशन। और जब भी आपके पास इक्वेशन होती है तो उसकी हमेशा 2 साइड्स होती हैं, एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन और एक आपकी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो आप किसी भी एक साइड से चलते हैं और सेकेंड साइड को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स ए लिख लिया, राइट, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। फिर हमने इस मैट्रिक्स का ले लिया ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या करना है, आपने सिंपली कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना। सो फर्स्ट कॉलम चेंज इनटू फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम चेंज्ड इनटू सेकंड रो, राइट। अब फिर जो आंसर आया है इसका फिर से ट्रांसपोज लेना है। तो ये देखिए मैंने फिर से ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो मतलब अब क्या करना है, आपने फिर से कॉलम्स को रोज में चेंज करना है। तो ये फर्स्ट कॉलम था 1 2, तो इसको फर्स्ट रो में चेंज कर दिया 1 2। सेकंड कॉलम 0 1, इसको सेकंड रो में चेंज कर दिया, राइट। अब हमने कंपेयर करना है कि ये हमारे पास ओरिजिनली ए मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। तो ये देखें, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये सेम है कि नहीं। So 1 2 0 1 and 1 2 0 1. So they both are same. So it means left hand side is equal to right hand side. Hence it is proved. Right? बस इतनी सी बात थी। Okay, next ये भी सेम सिमिलर पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है, बल्कि आई सजेस्ट यू टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, खुद से सॉल्व करें और फिर यहाँ से आप आंसर वेरीफाई कर लें। So here comes to an end of our today's session. Stay blessed, be happy, keep smiling, and thank you once again guys for watching and learning here. Keep learning and stay safe out there, and thank you for visiting. Barrel waiting for the final gates to open.